प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेडनेसडे है। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। पॉजिटिव आउटलुक। सी, इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव आउटलुक। अभी आप नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं कर सकते हो। दैट्स अ डन थिंग। बहुत हो गया, ठीक है। ज़िंदगी आसान कभी नहीं होती है। हम लोग यहाँ कोई भी जिंगालाला करने नहीं आए हैं। सब कार्मिक पगेशन करने आए हैं, सारा सेटलमेंट या कार्मिक सेटलमेंट करने आए हैं। ओके, लाइफ it's hard right now. It's okay, ठीक है। अंधेरा है, फाइन, ठीक है, बट अगेन नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आज अंधेरा है, कल उजाला भी आएगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये होता रहता है। आपको पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना ही पड़ेगा। सी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर हम पॉजिटिव रह सकते हैं या नेगेटिव रह सकते हैं। इधर हम सेल्फ क्रिएशन कर सकते हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे जा सकते हैं। जैसा हम लोग करेंगे ना, यूनिवर्स की तरफ से वही शतगुण हमें वापस मिलेगा। यू नो, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। हम लोग बोलते हैं ना कि सब पहले से निर्धारित होते हैं। इवन देन वहाँ एक चॉइस रहता है। फिर यू नो, हम लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ पहले से निर्धारित रहता है तो हम क्यों करें। वेयर इज़ द फ्री विल। और अगर फ्री विल है तो सब पहले से निर्धारित कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है, पहले से निर्धारित कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चॉइसेस नहीं। आपके पास हमेशा चॉइसेस रहेगी। हर मोड़ पे आपको चॉइस मिलेगा, दाहिना या बायां, आगे या पीछे। जो भी आप चूज़ करोगे, आपकी चॉइस में यूनिवर्स इंटरफियर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी चेतना और चैतन्य दे रखा है। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। स्पेशली इंसान में वो चेतना और चैतन्य होता है, अवेयरनेस होता है, विच इज़ द एसेंस ऑफ शिव। शिव की फ्रिक्वेंसी इज़ दैट ऑफ कॉन्शियस होलनेस। सो हर इंसान में वो अवेयरनेस का बीज बपन किया गया है। पर हम लोग उस बीज को नर्चर करके सैपलिंग से ट्री बनाते हैं या नहीं, यह हम पर डिपेंड करेगा। अगर हम इस सीड को नर्चर नहीं करेंगे, दिस सीड विल रॉट एंड गो अवे। पर अगर हम इसको नर्चर करेंगे, इस अवेयरनेस के सैपलिंग को बड़ा होने देंगे, ख्याल रखेंगे, सो यही बट वृक्ष बन के हमें छाँव प्रदान करेगा, है ना। सो फ्री विल इज़ द चॉइस, डेस्टिन्ड इज़ द कॉन्सिक्वेंस। एक एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ, आज भी दूंगी क्योंकि कलेक्टिव बदलता रहता है। लाइफ इज़ लाइक अ बुफे। वहाँ पनीर भी होगी, प्रॉन्स भी होंगे, खिचड़ी भी होगी। आप सबका स्वागत है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। जो भी आप खाओगे, आपको अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा। अगर आप प्रॉन में आपका एलर्जी है और सब प्रॉन खा रहे हैं, इसीलिए आप भी प्रॉन खाते हो, तो आपको मर जाना है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो फिर भी आप पनीर खाते हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव योर बाउल अपसेट। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है या IBS है, फिर भी आप खिचड़ी खाते हो, तो यू विल सफ़र अकॉर्डिंगली। इसीलिए ना ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या पचेगा। What is easily digestible for you and you have to work towards it. हर चीज़ सबके लिए नहीं होता है। आपके लिए क्या है, यह आपको निर्धारित करना पड़ेगा। We are nothing but consequences of our own choices and actions. That's it. पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। दूध में दूध ही मिलाया जाता है, कीचड़ नहीं। सो पहले आप डिसाइड कर लो क्या करना है। दूध में कीचड़ मिलाना है या दूध में दूध ही मिलाना है, क्योंकि कीचड़ वाले दूध तो आप खा नहीं पाओगे, अल्टीमेटली दूध ही ख़राब हो जाना है। नेगेटिव चिंता से कुछ अच्छा नहीं होता है। नथिंग कैन कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। यू नो, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में ही अटका के रख देगा। Positivity is something that will help you focus on the solution.
जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम में फोकस करते हैं, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये उसकी वजह से ये वो नेगेटिविटी और गहरा हो जाता है। बट व्हेन वी मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक कि ठीक है, फाइन, भाग्य से बड़ा भक्ति होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। परमात्मा ही तो अंश है ये आत्मा, तो अपने साथ कोई गलत क्यों करेगा। सो वी हैव टू हैव दैट फेथ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये महसूस करने के लिए कि हाँ ठीक है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हम जैसा करेंगे वो वैसा ही मिलेगा। कुछ गलत किया है तो उसकी प्रोपेगेशन होना ज़रूरी है। जिस तरह कुछ अच्छा किया है तो उसका रिवॉर्ड भी हम हाथ खोल के, दिल खोल के लेते हैं। सिमिलरली कुछ गलती हुई है तो सर झुका के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड पता है हम लोग सब बोलते रहते हैं आई सरेंडर टू गॉड, आई सरेंडर टू डिवाइन, आई सरेंडर टू यूनिवर्स, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। कैसे आपको पता चलेगा दैट यू आर एक्चुअली सरेंडर्ड टू द डिवाइन, यू आर एक्चुअली सरेंडर टू द यूनिवर्स? जब कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आप विचलित नहीं होंगे। कितना भी रिफ्लेक्स में डरना जायज़ है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स थिंग ना, कि अचानक कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारी नर्वस सिस्टम को दैट दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू। सो फॉर अ मोमेंट वी कैन गेट स्कैर्ड, वी कैन गेट एंशियस, बट इफ़ यू आर इन दैट सरेंडर मोड, अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डीप विद इन यू विल नो दिस टू विल पास एंड इट विल पास इन माई फेवर। पॉजिटिव आउटलुक रखो आप। आज के और ये पंचमुखी हनुमान जी है, पंचमुखी गणेश जी है, माय बैड, पंचमुखी गणेश जी है। सो वी ऑल नो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम all aspects of life, all your senses. पंचमुखी गणेश जी का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, हम में से सबको पता है। बट हाउ आई लुक एट थिंग्स, वी आर ऑल अबाउट द 5 सेंसेस एंड पंचमुखी हनुमान जी बोलो या पंचमुखी गणेश जी बोलो, इट्स अबाउट कंट्रोल ओवर द 5 सेंसेस। जैसे पंचमुखी हनुमान जी का क्या है, अगर किसी रीडिंग में पंचमुखी हनुमान जी आते हैं तो हम बोलते, तो मैं इसको इस तरह से एनर्जी चैनल करती हूँ कि यू नीड टू बी ब्रेव विथ योर 5 सेंसेस, यू नीड टू कीप योर 5 सेंसेस अलर्ट, क्योंकि हनुमान जी इज़ दैट ऑफ अलर्टनेस। सो दैट इज़ दैट। बट जब पंचमुखी गणेश जी आते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जिक्र किया इसीलिए मैंने वो एस्पेक्ट भी आपको बता दिया, बट पंचमुखी गणेश जी जब आते हैं, सो आई सी दिस, आई वेरी स्ट्रांगली फील द एनर्जी एज हर तरह से अपने आप को रिबूट करना पड़ेगा। जिस 5 सेंसेस जिस तरह आप देख रहे हो, change it, because Ganesh ji comes with new beginnings, and wisdom, new beginnings, new perspective. So जो आप देख रहे हो, bring a new perspective in your vision. जैसा आप सुन रहे हो, think of hear a new, try to interpret what you are hearing in a different way. What you are saying, try to make sense of what you are saying, choose your words. और क्या है, सांस, हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। हम लोग बहुत एंक्शस हो जाते हैं तो पैल्पिटेशन होना, ब्रेथलेस हो जाना, सो हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। प्रैक्टिस do breathing exercises, practice the right way of breathing. हम लोग सही तरह से सांस नहीं लेते हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। जो स्पेशली जो लोग मेडिटेशन और योगा के साथ इन्वॉल्व हैं, हम लोग जानते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन आवर ब्रेथ। जो आप देख रहे हो, एंड द 5th इज 1 2 3 4 5, हाँ, एंड द 5th इज दैट ऑफ टच। सो जो टच इज़ रियलिटी, टच इज़ रियलिटी। हम लोग उसी चीज़ को टच कर सकते हैं जो रियल में हमारे साथ है। सो कम बैक टू रियलिटी,
डेलुलू में मत जियो, डेलुलू में रह रहे हो इसीलिए दैट इज़ क्लैशिंग विथ योर रियलिटी। अभी भी जो चीज़ पर यू नो मे बी यू हैव वोकन अप, you have smelled the coffee but you are still refusing to accept that the coffee is bitter। आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी उसमें शुगर है या शुगर मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट्स अ डार्क बिटर ब्लैक कॉफ़ी and it's good for your health। So bring पंचमुखी गणेश जी आए हैं, so revamp your 5 senses, revamp the way your 5 senses are working, bring some positive outlook in your life। ना 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 ये नहीं है वो नहीं है, हो गया, क्या है अभी उस पर कंट्रोल कर दो, अभी उस पर फोकस करो। घर में क्या नहीं है, हम जब कुछ सब्ज़ी बनाना होता है हम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं कि घर में क्या नहीं है, हम लोग फोकस करते हैं कि घर में क्या है, जो है उसी से हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, राइट। वही करना है। प्रॉब्लम्स रहेगी, प्रॉब्लम्स आ गई ना, प्रॉब्लम्स क्या है आपको पता है, अब सॉल्यूशन पे ध्यान। That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ganesh Shambho।